की सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर किंदा बाजू का दिल में कि हम लोग इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये भैया आने को तैयार नहीं है। देखिए जवाहर यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से तोड़ने की इनकी साजिश है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। यादव समाज का लड़का है तो उसको बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बार बार उसमें उसको टारगेट कर रहे हैं। तब अंग्रेज देश छोड़ करके भाग गए, उसी तरीके से भाजपाई भी देश छोड़ करके भाग जाएंगे। ये पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। हम छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है इस भ्रष्टाचारी भाजपा का सरकार, अंत बहुत जल्द है। क्या भैया गांधी जी को फोटो ले एकदम आप भी एकदम चश्मा उस्मा लगा के गांधी जी बन गए हो। तो लखनऊ के 1090 चौराहे पर आज समाजवादी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है वो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा होता जा रहा है। सामने की तरफ भयंकर पुलिस है, कार्यकर्ता, और ये कहा जाता है कि यूपी के अंदर अगर कार्यकर्ता कोई जोश में आता है तो वो समाजवादी पार्टी का है। और आज इन्होंने सबसे बड़े चौराहे के, लखनऊ के सबसे बड़े चौराहे को कूच करने की कोशिश की है। ये इस कोशिश में कितने नाकाम होंगे या कितने इन्हें उसका फायदा मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम चलते हैं लोगों के पास और बात करके आपको भी बताने का प्रयास करेंगे कि ये धरना आखिर क्यों है और कैसा क्या होने वाला है इसमें। आइए बात करते हैं। भैया क्या कहना चाहिए? पुलिस कुशवाहा जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप क्या भैया गांधी जी को फोटो ले एकदम आप भी एकदम चश्मा उस्मा लगा के गांधी जी बन गए हो, क्या बात? हर व्यक्ति जो इस देश में महात्मा गांधी जी को मानता है वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जरूर चलता होगा। हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, सरकार से संवाद करना चाहते थे, लेकिन सरकार हमारी कोई बात सुनने के बजाय अहिंसा के बजाय सरकार ने हिंसा का प्रयोग किया। छात्रों नौजवानों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई, उनका दमन किया, उनके साथ जुल्म किया, उनके साथ अत्याचार किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हम आज भी ये संदेश दे रहे हैं कि ये देश गांधी का है, ये देश गांधी के विचारों से चलेगा। अगर आप हिंसा का रास्ता अपनाओगे तो हम अहिंसा के रास्ते पर चल करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। तो क्या लग रहा है अहिंसा के रास्ते के चल पर इस रास्ते पे चल के बात सुनी जाएगी? गांधीवादी लोग हैं, जिस तरीके से दिल्ली में लोग अनशन पर बैठ गए लोकतांत्रिक तरीके से, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। महात्मा गांधी जी जब सत्याग्रह के रास्ते पर बैठे लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, तब अंग्रेज देश छोड़ करके भाग गए, उसी तरीके से भाजपाई भी देश छोड़ करके भाग जाएंगे। यहाँ राम मंदिर का श्रेय वो लेना चाहते हैं, राम मंदिर का पूजा पाठ उन्होंने किया है। और अगर आप मंदिर का श्रेय लेना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का भी श्रेय लीजिए कि मंदिर का चोरी, चंदा चोरी आप भी एक्सेप्ट करें कि आपकी सरकार में द्वारा चंदा चोरी हुआ है। तो कह रहे हैं हमने एसआईटी जांच बैठा दी, सब कुछ अब क्लियर। एसआईटी कुछ नहीं होती, ये सारी जांचें होती रहती हैं, बनाए रखे सब एक प्रोपोगेंडा इनका होता है। आज बताएंगे एसआईटी बना दिया है, जांच होगी, कल उसी में अभी कितने बड़े बड़े नेता उसमें रहे, मठाधीश हैं, आरएसएस के संगठन के लोग उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े लोग उसमें पदाधिकारी हैं जो उसमें सम्मिलित है, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है क्योंकि उनका नाम आ जाएगा तो उनके साथ कोई ना कोई अन्याय हो जाएगा। और उसमें जो छोटे कार्यकर्ता उनको ये लोग फंसा देते हैं और जाति विशेष लोग टारगेट करते हैं। उसमें एक यादव समाज का लड़का आ गया तो उसको बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बार बार उसमें उसको टारगेट कर रहे हैं। अन्य भी समाज के अन्य जात के लोग भी तो उसमें चंदे चोरी में है, इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, आप उनको क्यों नहीं नज़र देखते हैं? आप एक विशेष जाति को टारगेट करते हैं। ये राजनीति जो है ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। अब यहाँ पर बस में भरने का जो एक कार्यक्रम है वो धीरे धीरे शुरू कर दिया जा चुका है और यहाँ पर भयंकर भीड़ है और इस बस में देखिए आप कैसे भरा जा रहा है लोगों को। आप देख सकते हो किस तरीके से भर रहे हैं लोगों को। आज हम और यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से लोगों को भर रही है और अब ये करता है, ये पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, योगी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाया जा रहा है टांग टांग करके और ये भैया आने को तैयार नहीं है। देखिए नहीं चलेगी पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं। तो देख सकते हैं तो यहाँ पर भयंकर भीड़ को अलग अलग तरीके से यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये देखिए इधर कैसे ले जा रहे हैं लोगों को पुलिस। यहाँ पर एक आदमी पर चार पुलिस है और यहाँ पर
और सब ऊपर पहुंच गए हैं। क्योंकि डरता है जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार हम छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है, इस भ्रष्टाचारी भाजपा का सरकार अंत बहुत जल्द है। इस भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को हम सभी छात्र 2027 में जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जय अखिलेश, जय समाजवाद। और ये देखिए तरीका कैसे लेके जा रहा है। और ये देखिए छात्र विरोधी ये सरकार, छात्र एकता जिंदाबाद। और पुलिस कैद नहीं कर सकती, इस तरीके के नारों से यहाँ पर पुलिस के बीच हम लोग यहाँ पर एक और कंटेस्टेंट आ गए हैं। हम लोग उठा रहे कुर्ता पहनने काम कर रहे हैं। हम लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिस तरीके से इस प्रदेश की सरकार हम नौजवान छात्रों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने का काम कर रही, हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेंगे। और जिस तरह पुलिस प्रशासन ने हम नौजवानों को रोकने का काम किया, और ये एक और इसको आगे डरता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को भयंकर तरीकों से ले आया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जौहर विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए तो सब केस एकदम सॉल्व हो गया, इस्तीफा भी आ गया। आप क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश बेहाल है, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेहाल है, बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही, पेपर लीक करे लगातार। और जौहर यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से तोड़ने की इनकी साजिश है, हम लोग शांत बैठे वाले लोग नहीं, हम समाजवादी छात्र सभा के इंकलाबी लोग हैं। इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे और शिक्षा पर जब जब ये प्रहार करेंगे हम इनके ऊपर प्रहार करने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम इंकलाबी लोग हैं जी। पुलिस भयंकर है एकदम, आप लोगों को टक्कर दे रही। बसें 4, 5, 6, 10 खड़ी हो गई हैं, कहाँ जा पाएंगे? सैकड़ों बसें आ जाए, ये नौजवान के हौसलों को तोड़ नहीं सकते। इंकलाब पैदा करने के लिए सर पर कफन बांध करके नौजवान निकला है, न्याय लेगा, हक लेगा, अधिकार लेगा, इनको सत्ता से भगाने का काम करेगा। तो क्या लग रहा है इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो? अभी क्या करना है? हम लोग कूच करेंगे राजभवन की तरफ और जब तक छात्र नौजवानों को हक अधिकार नहीं मिलेगा और ये जौहर यूनिवर्सिटी पर पूरी तरह से अगर वापस आदेश नहीं लेते, उसको नहीं गिराया जाएगा, कोई भी प्रभावित नहीं किया जाएगा, साथ साथ फीस वृद्धि को वापस नहीं लेंगे और छात्रों का जो निष्कासन है इसको वापस नहीं लेंगे, तो हमारा आंदोलन और ऐतिहासिक होता जाएगा। हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। अभी तो आप कोई तुरंत बस में डाल के इको गार्डन ले जाएंगे, कहाँ से बढ़ा पाएंगे? फिर हम लोग करेंगे, कब तक ये रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? ये जुल्मी लोग रोक नहीं सकते। ये नौजवानों का हौसला इंकलाबी हौसला है। मैं कहना चाहता हूं कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर किंदाबाद जो कातिल में इंकलाब पैदा करना, इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे। हम इनको इनकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे।